हेलो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टेक्निक साइक्लोएल्किन और साइक्लोएल्काइन के लिए। मान लिया जाए मैंने ये साइक्लोएल्किन लिया है और एक साइक्लोएल्काइन लिया है। इसमें गिनती किस ओर से किया जाना चाहिए जब डबल बंधन और ट्रिपल बंधन रहता है। तो मान लिया जाए ये डबल बंधन है और ये मान लिया जाए ये ट्रिपल बंधन है। यदि मैं गिनती यहाँ से चालू करूँ एक, तो दूसरे पोजीशन पे 2 होना बहुत ही जरूरी है। या फिर मैं इधर से चालू करूं एक, तो इधर में दूसरे पोजीशन पे 2 होना बहुत ही जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे यदि मैंने पोजीशन नंबर 1 पे 1 दिया है तो 2 नंबर पे 2 देना पड़ेगा। या फिर इस ओर से करूंगा तो 1 नंबर पे 1 पोजीशन है, दूसरे नंबर पे 2 देना पड़ेगा। अब इस फिगर में देखेंगे, यदि मैंने यहाँ से गिनती चालू किया है तो हम लोग नीचे की ओर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब समझते हैं यदि इधर से गिनती किया जाना चाहिए नीचे की ओर से, तो यहाँ डबल बंधन 1 2 पे रहेगा। ठीक इसी प्रकार से मान लिया जाए यदि मैं यहाँ से गिनती चालू करूं 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या समझेंगे ये इस ओर से एंटी क्लॉकवाइज गिनती हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से मान लिया जाए मैंने यहाँ से गिनती चालू किया 1 2 3 4 5 और 6, तो गिनती क्लॉकवाइज होगा। और यदि मैंने ऊपर से गिनती चालू किया 1 2 3 4 5 6, तो गिनती एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखेंगे साइक्लो कंपाउंड है और इसमें हम लोगों ने डबल बंधन का प्रयोग किया है। अब यदि मैं इसका पहले नंबरिंग करूंगा, तो यदि मैं मान लिया जाए इधर से करता हूं तो इस ओर से करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बंधन पे 1 और 2 पोजीशन आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, और यदि इस ओर से गिनती करूं तो 1 2 और 3। इसका मतलब दोनों तरफ से 1 और 2 पोजीशन हमेशा बराबर रहेगा। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले ये साइक्लो कंपाउंड है, लिखेंगे हम लोग साइक्लो। 3 कार्बन का है, बोलेंगे प्रो। डबल बंधन लेकिन 1 नंबर पे बोलेंगे इएनिन, पूरा नाम होगा साइक्लोप्रोप-1-इन। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखेंगे हम। यदि हम लोगों ने 4 कार्बन का लिया साइक्लो, अब देखेंगे मान लिया जाए मैंने डबल बंधन यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो मैं इधर से गिनती करूंगा 1 2 3 4। अब यदि मैं इसका नाम लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो। 4 कार्बन का है, बोलेंगे ब्यूट, और 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे इएनिन, पूरा नाम होगा साइक्लोब्यूट-1-इन। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एक साइक्लो कंपाउंड लेते हैं और एक मैंने डबल बंधन यहाँ दिया। यदि मैं यहाँ से प्रारंभ करूंगा गिनती तो इस ओर, यदि मैं यहाँ से प्रारंभ करूंगा तो गिनती इस ओर। चलो मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ 1 2 3 4 5। अब नाम लिखेंगे। सबसे पहले साइक्लो कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो। अब ये 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट। डबल बंधन है लेकिन 1 नंबर पे बोलेंगे इएनिन, तो इसका पूरा नाम बोलेंगे हम लोग साइक्लोपेंट-1-इन। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यदि कुछ इस प्रकार से साइक्लो कंपाउंड लिया गया है और इसमें मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर दिया है और इसका अब गिनती करेंगे, तो मान लिया जाए मैं ऊपर से करूंगा तो नीचे की ओर, यदि नीचे से करूंगा तो ऊपर की ओर गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखेंगे साइक्लो है, पहले बोलना पड़ेगा साइक्लो। 6 कार्बन का है, बोलेंगे हेक्स, और 1 नंबर पे है 1-इन, तो इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्स-1-इन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल लेंगे। मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से साइक्लो कंपाउंड है, इसमें हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब मैं इसमें गिनती करूंगा, फिर से इसी प्रकार से करेंगे 1 2 3, या इधर से करूंगा 1 2 और 3। अब हम लोग इस कंपाउंड का नाम इसी प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइक्लो। अब देखते हैं 3 कार्बन का है, बोलेंगे प्रोप, और 3 बंधन है लेकिन 1 नंबर पे, तो 1-Y-N-I, तो पूरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोप्रोप-1-आइन। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कुछ इस प्रकार से साइक्लो कंपाउंड लिया है और मैंने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लिया है। अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले गिनती करेंगे। यदि मान लिया जाए मैं यहाँ से गिनती प्रारंभ करूंगा तो 1 2 पे दूसरा पोजीशन आएगा, 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, साइक्लो कंपाउंड लिखेंगे साइक्लो।
4 कार्बन का है बोलेंगे ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन एक नंबर पे स्टार्ट हो रहा है बोलेंगे 1 वाइनिआइन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरा साइक्लो कंपाउंड लेते हैं और यदि मान लिया जाए इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है तो गिनती हम लोग यदि यहाँ से करेंगे 1 तो नीचे करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब ये वाला भी साइक्लो है तो लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन का है बोलेंगे पेंट और कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है वाइनिआइन। तो पूरा नाम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंट 1 आइन। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे। यदि कुछ इस प्रकार से रहता है और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया तो गिनती मान लिया जाए मैं यहाँ से करूंगा 1 तो इधर करना पड़ेगा 2 3 4 5 और 1 6। अब इसका नाम लिखेंगे साइक्लो है बोलेंगे CYCLO साइक्लो और ये 6 कार्बन का है बोलेंगे हेक्स और जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एक नंबर पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ लिखेंगे वाइनिआइन। तो पूरा नाम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्स 1 आइन। यदि इसी प्रकार से हम लोग डबल बंधन और ट्रिपल बंधन साइक्लो वाला में शाखा लेंगे तो इसका नामकरण कैसे होगा पहले समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से साइक्लो कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे हम लोगों ने CH3 शाखा को दिया है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले गिनती करेंगे, इस ओर से 1 2 3 पे शाखा है और इस ओर से करेंगे तो 1 2 3 पे शाखा है, मतलब दोनों ओर से बराबर है तो हम लोग इस ओर से गिनती कर ले रहे हैं 1 2 3। अब नाम लिखेंगे सबसे पहले शाखा तो 3 नंबर पे 3 मिथाइल साइक्लो कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो, 3 कार्बन का है बोलेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड है लेकिन एक नंबर पे इन। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ इस प्रकार से साइक्लो कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लेते हैं हम लोग, एक शाखा क्लोरो लिया हम लोगों ने। अब गिनती जिस ओर से शाखा नजदीक होता है इस ओर से करेंगे तो एक पर डबल बॉन्ड और शाखा दोनों है और इस ओर से करेंगे तो एक पर डबल बॉन्ड है लेकिन 2 पे शाखा है, मतलब इस ओर से शाखा नजदीक आता है। गिनती हम लोग इस ओर से करेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम बोलेंगे 1 क्लोरो, ये साइक्लो कंपाउंड है बोलेंगे साइक्लो और ये 4 कार्बन का है बोलेंगे ब्यूट, डबल बंधन एक नंबर पे स्टार्ट हो रहा है लिखेंगे 1 इन। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल साइक्लो का लेते हैं। यदि हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिया है और एक मैंने Br यहाँ पे शाखा के रूप में लिया है और एक I मैंने यहाँ पे शाखा के रूप में लिया है। अब देखेंगे 1 2 3 पर B आ रहा है और इस ओर से 1 2 3 पर I आ रहा है, मतलब गिनती हम लोग इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब नाम लिखेंगे इसका, सबसे पहले ब्रोमो का एबीसीडी पहले आता लिखेंगे 3 ब्रोमो, 5 नंबर पे है आइडो 5 आइडो। अब साइक्लो कंपाउंड है लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन का है बोलेंगे पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है एक नंबर पे बोलेंगे 1 वाइनिआइन। तो अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस प्रकार से साइक्लो कंपाउंड लिया गया है, एक यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया है और एक मैंने यहाँ पे I शाखा ले लिया है और यहाँ पे CH3 शाखा। देखेंगे एबीसीडी में पहले I आता है फिर M आता है, इसका मतलब गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग नाम लिखेंगे इसका, अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग 3 आइडो, 6 नंबर पे 6 मिथाइल, ये साइक्लो कंपाउंड लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन का है बोलेंगे हेक्स और 1 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे वाइनिआइन। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि हम लोगों ने यहाँ पे CH3 ले लिया है और यहाँ पे C2H5 लिया है और हम लोगों ने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर दिया है। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, देखते हैं ये वाला M से स्टार्ट होता है और ये वाला E से स्टार्ट होता है। तो एबीसीडी में पहले E आता है फिर M आता है। यदि गिनती यहाँ से स्टार्ट करें तो देखेंगे CH3 शाखा एक नंबर पे आता है, यदि गिनती यहाँ से स्टार्ट करें तो देखेंगे एक
2 पर शाखा आता है, तो जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है तो गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, देखेंगे पहले एबीसीडी ई पहले आता है, लिखेंगे 3 इथाइल और 1 नंबर पे है मिथाइल, 1 मिथाइल, और ये लास्ट में साइक्लो कंपाउंड लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट, और 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, लिखेंगे इन। तो पूरा नाम क्या बोलेंगे इसका, 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। इसी प्रकार से हम लोग एक साइक्लो कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड किया है, यहाँ पे एक आई शाखा लिया है और एक यहाँ पे हम लोगों ने C2H5 शाखा लिया। गिनती किधर से करेंगे हम लोग, देखते हैं 1 2 3 पे शाखा, 1 2 3 पे शाखा, लेकिन एबीसीडी में पहले ई आता है फिर बाद में आई आता है। इसका मतलब हम लोग गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे, सबसे पहले ई वाला का नाम लिखेंगे और सेकंड में आई वाला का। तो ये वाला हम लोग होमवर्क के रूप में बना के लाएंगे। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एक साइक्लो कंपाउंड लेंगे, इसमें हमने डबल बॉन्ड 2 स्थानों पे लिया है, दोनों का पोजीशन सेम स्थान पे है। तो अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले गिनती कर लेते हैं, यदि इस ओर से करेंगे तो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा 1 2 3 4, यदि हम लोग ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4। ये दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे, चाहे यहाँ से कर ले हम लोग या फिर यहाँ से कर ले, दोनों सेम होगा। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, शाखा नहीं है तो केवल कार्बन का लंबा चेन 4 कार्बन का है, साइक्लो के रूप में। साइक्लो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। जब 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होता है तो रूट नेम में हम लोग ए लगाते हैं। आप क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटा, और एक डबल बॉन्ड 1 नंबर पे स्टार्ट हो रहा और दूसरा वाला डबल बॉन्ड 3 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक ही है। साथ क्या लिखेंगे हम लोग, डाई लिखेंगे इन। तो पूरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोब्यूटावन डाइन। अगला एग्जांपल हम लोग लेंगे, मान लिया जाए ये वाला एक साइक्लो कंपाउंड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड एक यहाँ पे लिया हम लोगों ने और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लिया हम लोगों ने। अब इसमें गिनती हम लोग चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, बात बराबर है, इस पोजीशन से करें या फिर इस पोजीशन से, बात बराबर है। अब हम लोग समझते हैं किस ओर से करना चाहिए। यदि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, देखेंगे 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, देखेंगे 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस ओर से 3 है और इस ओर से 4 है, मतलब जिस ओर से कम रहता है। तो हम लोग गिनती इसी ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा, इसमें शाखा नहीं केवल कार्बन का लंबा श्रृंखला है साइक्लो के रूप में। तो साइक्लो 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट। जब 2 या 2 से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहता है तो रूट नेम में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ए, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटा। अब कितने नंबर पे, एक तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि दोनों एक ऐसा है, डाई YNE। अब पूरा नाम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटावन 3 डाइन। अब हम लोग साइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ लेंगे तो इसका नामकरण कैसे किया जाता है सीखेंगे हम लोग। देखते हैं एग्जांपल, मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से एक साइक्लो कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिया है और मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लिया है। मैंने आपको बताया था डबल बंधन ENE से स्टार्ट होता है, देखेंगे ENE से, और ट्रिपल बॉन्ड YNE से स्टार्ट होता है। मतलब हम लोग गिनती जब भी करेंगे या फिर नाम लिखेंगे ई से, क्योंकि ABCD में पहले ई आता है, इसी प्रकार से Y बाद में आता है। तो हम लोग गिनती मान लिया जाए यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो जिस ओर से नजदीक आएगा, मतलब इस ओर से नजदीक आ रहा है, गिनती करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब हम लोग नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, शाखा इसमें नहीं है, केवल कार्बन का लंबा चेन साइक्लो के रूप में है। इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लो 5 कार्बन का है, बोलेंगे पेंट। जब 2 या 2 से अधिक डबल या सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहता है तो रूट नेम में क्या जोड़ते हैं हम लोग, ए, तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटा। अब ABCD पहले ई आता है, इसीलिए 1 नंबर पे क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे हम लोग,
और देखेंगे 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, लिखेंगे 3 आइन। अब पूरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोपेंटा 1 in 3 आइन। अब हम लोग एक एग्जांपल को होमवर्क के रूप में बना के लाएंगे। यदि मान लिया जाए एक साइक्लो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हम लोग इसका नाम लिख के लाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ गिनती किस ओर से करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड आता है और इस ओर से गिनती करें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। मतलब गिनती हम लोगों को इस ओर से करना चाहिए, क्योंकि जिस ओर से शाखा या फिर कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है। अब हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।